सीएससी में दिन ब दिन काफ़ी सारी ऐसी अपडेट आती है जो कि हर सीएससी वैली के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो इस वीडियो में सीएससी की तरफ से आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो अपडेट है, ये काम अगर आप करेंगे, ये रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पर रजिस्ट्रेशन 40 रुपये का मुनाफा होगा। ये है बाय रजिस्ट्रेशन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑन जम पोर्टल थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। सीएससी वीएलई वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। वीएलई का इंसेंटिव रहेगा यहाँ पर 40 रुपये पर रजिस्ट्रेशन। जम सर्विस लाइव हो चुका है डिजिटल पोर्टल सेवा में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मतलब कि आपको काम कैसे करना है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपको प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, और अगर आपको काम कैसे स्टार्ट करना है जानना है तो आप यहाँ पर देखिए नीचे एक आपको ईमेल आईडी मिलेगा जो कि सीएससी ऑफिशियल की है। आप यहाँ पर इनको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो 2 नंबर का अपडेट है, ये है डीजीपे को लेकर। अगर आप डीजीपे इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग का ट्रांजेक्शन करते हैं, कस्टमर को पैसे उठाने का या फिर जमा करने का सर्विस देते हैं, तो आपके लिए है ये अपडेट। यूज डीजीपे फॉर टाइमली सर्विस एंड बेटर प्रॉफिट्स। आपको पता ही है डीजीपे नंबर 1 कैश ऑर्डर सर्विस है जहां पर आपको ज़्यादा कमीशन मिलता है। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे एपीएस कंपनी है, बैंक बीसी है, लेकिन वहाँ पर आपको इतना पैसा नहीं मिलता जितना कि सीएससी डीजीपे में देता है। हाँ, भले ही यहाँ पर आपको रूरल कमीशन नहीं मिलता, आपको एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस आपको यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन कैश शेड्यूल करने पर आपको अच्छा इनकम मिलता है, अच्छा कमीशन मिलता है एज कम्पेयर टू अदर एपीएस कंपनी या फिर बैंक बीसी। तो डीजीपे का जो सबसे पहला पॉइंट है, डीजीपे ऑफर हाईएस्ट कमीशन एज इट इज सीएससी इन हाउस प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट्स गो टू वीएलई ओनली। मतलब कि सीएससी आपको ज़्यादा पैसे देता है, ऑफर करता है हाईएस्ट कमीशन देने का, और ये सीएससी वीएलई ही सिर्फ कर सकते हैं। नेक्स्ट, डीजीपे सर्विस वर्क्स 24/7 वाइल बैंक बीसी इज टाइम बाउंड। अगर आप कोई बैंक बीसी चलाते हैं, वहाँ पर आपको कुछ टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम के बाद आप बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीजीपे में ऐसा नहीं है। आप 24/7 काम कर सकते हैं, ऐसा कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, कमीशन ऑफ डीजीपे गेट्स क्रेडिटेड इन इट्स वॉलेट्स सिमल्टेनियसली whereas it takes half a month for the बैंक कमीशन। आपको कमीशन यहाँ पर जल्दी मिलता है बोल रहा है, जैसे कि बैंक बीसी में आपको मंथली मिलता है या फिर 15 दिनों में मिलता होगा, लेकिन आपको यहाँ पर कमीशन जो है डेली मिलता है सब मिला के। नेक्स्ट है, डीजीपे डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट लॉगिन्स लाइक अदर बैंक बीसी देयरबाय सेविंग वीएलई's टाइम एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। आपको यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको लॉगिन करने के लिए टाइम बाउंड नहीं है, आप अपने हिसाब से जब भी आपको टाइम मिले काम कर सकते हैं। डीजीपे इज इजी टू ऑपरेट एंड कैन बी यूज्ड ऑन बोथ मोबाइल्स एंड डेस्कटॉप लैपटॉप। अगर आप डीजीपे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ मोबाइल पर ही नहीं, डेस्कटॉप पर भी होगा, लैपटॉप पर भी होगा। मतलब कि आप मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप तीनों जगह डीजीपे को इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट, बाय अटैचिंग पिन पैड डिवाइस विथ मोबाइल एटीएम डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शंस कैन ऑल्सो बी डन थ्रू डीजीपे इन ए वेरी इजी मैनर। पिन पैड डिवाइस विथ मोबाइल एटीएम कार्ड हो, आप ये ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं डीजीपे में बहुत ही आसानी के साथ। सो अगर आप अभी तक डीजीपे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको बिना रिस्क के काम करने का मौका मिलता है, साथ ही कमीशन भी ज़बरदस्त मिलता है। अगर आपको जानना है कि डीजीपे में कितना ट्रांजेक्शन करने पर कितना रुपया मिलता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना भूलिएगा मत। इसके बाद जो लास्ट अपडेट है, ये एक्चुअली एक गुड न्यूज़ को लेकर है। गुड न्यूज़ आया है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। आईडीबीआई बैंक का बीसी जिन्होंने लिया हुआ है, पहले सिस्टम था कि सिर्फ आप आधार कार्ड नंबर से ही कस्टमर का कैश डिपॉजिट कर सकते थे, लेकिन अब से आप कस्टमर का अकाउंट नंबर से भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे कि एसबीआई बीसी में आपको पता होगा अकाउंट नंबर या फिर सीआईएफ नंबर की मदद से आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक वैसे ही आईडीबीआई बैंक बीसी वालों जो कि सीएससी के जरिए लिए हुए हैं, उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। वो अकाउंट नंबर के जरिए भी अब से पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये था तीनों अपडेट। ये तीनों अपडेट में से आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना भूलिएगा मत।